15वीं शताब्दी का गुजरात। गांव तलाजा की सकरी गलियों में एक ब्राह्मण परिवार के आंगन में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया नरसिंह। लेकिन घर में जल्दी ही चिंता छा गई, क्योंकि यह बच्चा बोलता नहीं था। ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 5 साल बीत गए। लोग कहने लगे, ये लड़का शायद गूंगा है। पर माँ ने हार नहीं मानी। हर रोज़ भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे के मुख से एक दिन श्री हरि का नाम निकले। बस यही वरदान चाहिए। लेकिन भाग्य को शायद कुछ अलग मंजूर था। जब नरसिंह 8 साल के हुए, उनके पिता का देहांत हो गया। घर का बोझ अब बड़े भाई के कंधों पर आ गया। नरसिंह और उनकी पत्नी मानिक बाई को भाई के घर में ही रहना पड़ा। भाभी उन्हें रोज़ ताने देती, तिरस्कार करती। ना कमाते हो, ना बोलते हो, ऐसे गूंगे साधु क्या कर लेंगे। एक दिन ऐसा आया जब नरसिंह चुपचाप घर से निकल पड़े और चले गए गिरनार पर्वत की ओर, जहाँ साधु संत तपस्या किया करते थे। वहीं उन्होंने एक प्राचीन शिव मंदिर में 7 दिन तक उपवास और ध्यान किया। कहा जाता है कि सप्तमी की रात शिव जी प्रकट हुए। शिव ने नरसिंह को वरदान दिया, जा बालक, अब तेरा मौन टूटेगा और तुझसे ऐसे भजन फूटेंगे जिनमें श्री कृष्ण स्वयं नाचेंगे। अगले ही क्षण नरसिंह को दिव्य दर्शन हुए और उन्होंने देखा एक अलौकिक स्थान, जहाँ राधा और श्री कृष्ण रास लीला कर रहे हैं। चारों ओर ग्वाल बाल और गोपियाँ हैं। नरसिंह भी उस आनंद में डूब गए। वहीं उनके मुख से निकला पहला शब्द, राधे कृष्ण। जब वे घर लौटे, पूरा गांव चौंक गया। जो लड़का कभी बोल नहीं सका, वो अब कविता गा रहा था, कृष्ण का नाम जप रहा था। पर यहीं से शुरू हुआ संघर्ष। नरसिंह अब सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों, गरीबों के बीच बैठकर भजन गाने लगे। उन्हें जात पात में फर्क नहीं दिखता था, लेकिन समाज को यह स्वीकार नहीं था। ब्राह्मण समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, पूजा से बाहर कर दिया। पर नरसिंह ने कहा, जिसे ठाकुर ने अपनाया उसे मंदिरों की जरूरत नहीं, मेरा कृष्ण हर हृदय में है। एक दिन नरसिंह की बेटी कुंवर बाई का विवाह तय हुआ, पर घर में न पैसा था न सामान। लोगों ने मजाक उड़ाया, अब क्या तेरा श्री कृष्ण मामा बनकर आएगा। नरसिंह ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसके ससुराल में तेरा नाम बना रहे। और फिर शादी के दिन एक राजसी वेशभूषा में सजे सेवक आए, सभी उपहारों, वस्त्रों और धन के साथ। लोग पूछने लगे, किसने भेजा है ये सब? सेवक ने मुस्कुराकर कहा, गोपाल जी ने भेजा है। एक और चमत्कार, हुंडी की कथा। एक बार नरसिंह एक व्यापारी से मिलने गए। उन्होंने एक हुंडी यानी उधार की चिट्ठी दी। जब व्यापारी ने उसे पढ़ा तो हंस पड़ा, कृष्ण अब व्यापार भी भगवान के नाम पर करेगा। उसी रात उसी व्यापारी को सपना आया। कृष्ण स्वयं आकर बोले, उस पत्र में मेरा नाम लिखा है, जो मांगता है उसे दे दो, मैं गारंटी हूँ। सुबह होते ही व्यापारी दौड़कर नरसिंह से माफी मांगता है और पूरा भुगतान करता है। नरसिंह की भक्ति की कथाओं में इसी प्रकार एक और चमत्कार देखने को मिलता है। एक बार की बात है, जूनागढ़ के राजा ने किसी झूठे आरोप में नरसिंह को दरबार में बुलाया। पूछा गया, क्या तुम्हारा कृष्ण अब भी तुम्हारी रक्षा करेगा। नरसिंह चुप हो गए। रात भर मंदिर में बैठे रोते रहे। सुबह सभा लगी, सबकी नज़र दरवाजे की ओर थी। तभी एक बालक पीताम्बर वस्त्रों में, मोर मुकुट लगाए, मुरली लिए सभा में प्रवेश करता है। उसने नरसिंह की ओर देखा और कहा, भक्त का अपमान मेरे अपमान के समान है। सभा सन्न रह गई। नरसिंह की आंखों में आंसू बहने लगे और उन पर सारे लगे इल्जामों से मुक्त किया गया। इसी प्रकार एक और कथा नरसिंह और उनकी भक्ति से हुए चमत्कार से मिलता है। भक्ति में लीन नरसिंह अक्सर घर से बाहर, कभी मंदिर, कभी संतों की सभा, कभी दलित बस्तियों में भजन करते करते कई बार कई दिनों तक घर नहीं लौटते। एक दिन ऐसा ही हुआ। नरसिंह कई दिनों से बाहर थे। घर में कुछ नहीं था, ना अनाज, न लकड़ी, न चूल्हे की आग। नरसिंह की पत्नी मानिक बाई अपनी गरीबी छिपाते हुए पड़ोसियों को जवाब देती रही, आज उपवास है। लेकिन तीसरे दिन भूख सहन नहीं हुई।
थक कर रोते हुए मानिक बाई श्री कृष्ण के सामने बैठ गई। मिट्टी के दीपक के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे ठाकुर जी, मेरे पति तो तेरे नाम में खोए हैं, पर मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। अगर तू उनका है तो मेरा भी तो है। आज तेरे हाथों से ही मुझे भोजन खाना है। और तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दो युवा सेवक ने दस्तक दी, राजसी वस्त्रों में, चेहरे पर मुस्कान लिए, और बोले, माँ, नरसिंह भैया ने भेजा है, ये भोजन आपके लिए है। बर्तन खोले गए। चांदी की थाली में गरम गरम भोजन थे, मिठाइयाँ थीं, घी, पूरी, फल इत्यादि जैसे किसी देवता का प्रसाद हो। मानिक बाई विस्मय में थी। क्या नरसिंह ने भेजा है? वो तो कई दिनों से खाली हाथ निकले थे। लेकिन भूख के सामने सवाल हार गया। मानिक बाई ने पहली बार इतने प्रेम से खाना खाया। शाम को जब थके हुए नरसिंह घर लौटे तो मानिक बाई ने उनसे कहा, आपने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन भिजवाए थे। वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, कौन लेकर आया था? मानिक बाई ने सारा वृत्तांत सुना दिया। इस पर नरसिंह की आंखों से आंसू आ गए। मेरे कृष्णा ने तुम्हें स्वयं आकर भोजन दिया। तुम तो बहुत भाग्यवान हो। इस प्रकार जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान सिर्फ रथ पर नहीं, रसोई में भी उतर आते हैं। नरसिंह ने अपने जीवन में सैकड़ों भक्ति पद लिखे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। यह भजन महात्मा गांधी का प्रिय भजन बन गया। गांधी जी इसे देशभक्ति और मानवता का प्रतीक मानते थे। नरसिंह की कविता में सिर्फ शब्द नहीं थे, वहाँ भावना थी, पीड़ा थी, भक्ति थी। अपने अंतिम समय में नरसिंह एक ही बात कहते थे, जो जन पीड़ा जाने वही सच्चा भक्त है। ईश्वर मंदिर में नहीं, मानव के आंसुओं में बसता है। करीब 1480 के दशक में नरसिंह ने शरीर त्याग दिया, पर उनकी भक्ति अमर हो गई। गुजरात उन्हें आदि कवि मानता है। उनकी रचनाएं आज भी मंदिरों, सभाओं, स्कूलों और संसद तक में गूंजती हैं। जो गूंगा था वो बोलने लगा तो पूरा समाज सुनने लगा। जिसे समाज ने ठुकराया, भगवान ने उसे गले से लगा लिया। भक्त नरसिंह मेहता एक नाम नहीं, एक ऐसी आस्था है जो बताती है कि भक्ति में जात नहीं, भाव चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।